नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोहन, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, केयर मलक्स से बोल रहा हूँ। आज हम ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो अक्सर पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट के बारे में। कंधे का दर्द ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। घुटने के दर्द के बाद हमारे पास बहुत से लोग जो पेशेंट्स आते हैं वो कंधे के दर्द की वजह से आते हैं। देखिए, कंधे का दर्द क्या है, कारण बहुत सारे होते हैं। अगर ये हम लोग इनको ना तीन उसमें डिवाइड करेंगे। एक होता है बच्चों में, दूसरा होता है मध्यावस्था में, तीसरा होता है वृद्धावस्था में। कंधे का दर्द अगर हम बच्चों में पाए जाते हैं, यूजुअली क्या होता है, जो बच्चे आजकल मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एब्नॉर्मल पोजीशन पे करते हैं, उस टाइपली ये अक्सर मैकेनिकल पेन होता है। बच्चों में अक्सर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर सही उसको गाइड करे कि जिस तरह मोबाइल इस्तेमाल करना ज़रा सही दिखाए या कम करे और रेगुलर व्यायाम करे तो ठीक हो जाता है। और कंधे का दर्द जो अक्सर पाया जाता है वो मध्य अवस्था में पाया जाता है, खासकर औरतों में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसका कारण जो है दो चीज़ें होती है। एक होता है कि जॉइंट में सूजन आ जाना है, खासकर ये लोग डायबिटिक होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है रोटेटर कफ इंजरी, जो बॉल और सॉकेट जॉइंट बोलते हैं शोल्डर को, उसमें एक कफ आता है। ठीक है, वो कफ उसको डैमेज कर देता है। जब शोल्डर झटके से गिर जाते हैं या कोई मारते हैं, जब कोई चीज़ से हाथ पे गिर जाते हैं तो क्या है, क्रश हो जाता है ये रोटेटर कफ। ठीक है, तो इसका कारण पेरियार्थराइटिस, जो सूजन होता है ना जॉइंट में, उसकी वजह से ये सूजन पेरियार्थराइटिस बोलते हैं हम लोग। ये अक्सर डायबिटिक्स में काफ़ी पाया जाता है, आजकल बहुत से मेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा रोटेटर कफ इंजरीज। तीसरा इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, ये जो कॉलर बोन होता है ना, वो कॉलर बोन का अलग अलग टाइप होता है। कुछ लोग का ऐसा है कुदरती, कुछ लोग ऐसा आता है, उसको क्लास 1, 2, 3 बोलते हैं। तो क्या होता है, उसमें रोटेटर कफ इम्पिंज करता है। कभी भी आप शोल्डर को इस तरह उठाना चाहते हैं तो ये दर्द होता है, इस तरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको बोलते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। ये भी अक्सर पाया जाता है। तीसरा जो कॉमन पाता है, गिरने के बाद जो इंजरी होती है, मोस्ट लाइकली डिस्लोकेशन हो जाता है या शोल्डर खंधा उतर गया है बोलते हैं ना, तो क्या होता है, अंदर जो टिश्यू रहता है वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से भी अक्सर पेन होता है। ठीक है, जो वृद्धावस्था में जो अक्सर देखा जाता है वो होता है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो जॉइंट घस जाता है बोलते हैं ना, जिस तरह घुटना घसता है वैसा शोल्डर जॉइंट भी घसता है। उससे क्या होता है कि जो जॉइंट घसने के बाद जो गैप कम हो जाए तो हड्डी को हड्डी लगने से दर्द होता है। क्योंकि जॉइंट ऐसा हैंगिंग जॉइंट है तो आपको ऐसा दर्द नहीं, कभी भी आप उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या हड्डी को हड्डी लगने का दर्द होगा। ये वृद्धावस्था में काफी पाया जाता है। इसमें क्या है, डिजेनरेटिव पेरियार्थराइटिक डैमेज भी बोलते हैं ना, जो जिस तरह से डैमेज होता है जॉइंट के साथ साथ जो कफ रहता है पेरियार्थराइटिस, उस जो हम रोटेटर कफ बोलते हैं, उसमें भी बहुत से डैमेज होते हैं, टीयर्स होते हैं, इसकी वजह से पेन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए, ये क्यों हो रहा है मालूम करने के लिए हमें पहले क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे में ये पता चलता है कि बॉल एंड जॉकेट का कैसा है, किस तरह है, उसमें कुछ गैप कम हुआ है या लग रहा है, और साथ में कॉलर बोन कैसा, एक्रोमियन बोलते हैं हम लोग, वो किस तरह का है, टाइप 1, टाइप 2, 3, वो अगर उसको डैमेज कर रहा है क्या है, या कोई इन्फेक्शन है या कोई ऑस्टियोफाइट्स है, यानी गैप का कोई सेंस, वो सब हमें एक्सरे पता चल जाता है। इसकी वजह ये एक है। दूसरा होता है, हमें अगर डीप जानकारी चाहिए, यानी डीप में मालूम चाहिए, तो एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड है शोल्डर जॉइंट के लिए। ये सिर्फ हड्डी का नहीं, हर तरह की मांसपेशियां जो भी इन्वॉल्व है जॉइंट में, जिस तरह का रोटेटर कफ बोले हैं या लेब्रम बोले, ग्लिनोइड जो कैविटी होती है उसका बोलते हैं, या हेड में क्या है और किस तरह का वो कॉलर बोन है और उसमें कोई डैमेज है या कोई टीयर है, एक डिटेल्स में हम एमआरआई में पता चलता है। सो बेस्ड ऑन एमआरआई हम लोग इसका आगे का इलाज करते हैं। ठीक है, अगर इलाज डिपेंड क्या रहता है, इसमें दो तरह के, एक होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में भी वी हैव आर्थोस्कोपिक है, यानी जो दूरबीन के हिसाब से जो ऑपरेशन करते हैं वो रहता है, और दूसरा है ओपन सर्जरी। ठीक है, खासकर शोल्डर पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें गर्दन की वजह से है कि ये रूल आउट करना है पहली बात। ठीक है, अगर वो रूल आउट होने के बाद हमें फिजियोथेरेपी इज द कॉर्नरस्टोन, यानी मेन जो ट्रीटमेंट रहता है शोल्डर जॉइंट का वो रहता है फिजियोथेरेपी। हमें चाहिए कि इसकी रेगुलर एक्सरसाइज करे, कुछ तरह के व्यायाम स्पेशल रहते हैं, वो आपको फिजियोथेरेपी बता देगा, आप जाइए उसके साथ करिए। और साथ में हम लोग डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ सप्लीमेंट देते हैं, इसके हिसाब से ही आपको उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन व्यायाम तो बहुत 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 ज़रूरी है शोल्डर जॉइंट के लिए। ठीक है, और अगर हमें टीयर है, यानी हमने जब एमआरआई में पता चलता है कि रोटेटर कफ टीयर्स है या कुछ वहाँ पे आपने को कंप्रेशन हो रहा है, यानी जैसा कि हमने बोला कंधे का बोन एक्रोमियन बोलते हैं ना, अगर वो ज़्यादा बढ़ के उसको नस को दबा रहा है, कुछ टीयर है, सो हम लोग इसको दूरबीन यानी आर्थोस्कोपिक डिकम्प्रेशन सर्जरी कर सकते हैं।
उसी तरह जो भी टियर है हम लोग आर्थ्रोस्कोपी उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई जिसका कि डिसलोकेशन यानी जॉइंट सरकने से जो डैमेज हो जाता है उसको भी हम लोग रिपेयर कर सकते हैं थ्रू आर्थ्रोस्कोप, स्टिचेस डाल के उसको रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको उसका पूरा तरह ठीक हो जाए, और फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी आपको। और तीसरा ओपन, अगर हम लोग इस तरह नहीं कर सके तो ओपन करके जो भी डैमेज है हमको रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी। अगर हम शोल्डर को फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो शोल्डर जाम हो जाएगा, हम उन्हें फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो हम वो इस चीज़ से बचने के लिए आपको बहुत बहुत ज़रूरी है फिजियो एंड फिजियो। आपको ये प्रोग्राम शायद आपको कुछ चीज़ें मालूम हुई शोल्डर कंधे जॉइंट के लिए, राइट। धन्यवाद।